यूक्रेन पर जारी संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को अपनी प्रतिरोधी शक्तियों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। पुतिन ने अपने रक्षा प्रमुखों से कहा है कि पश्चिम के आक्रामक बयानों की वजह से ऐसा करना जरूरी हो गया। वैसे उनकी इस घोषणा का मतलब ये कतई नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है, मगर उनके इस ऐलान ने दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा छेड़ दी है। हालांकि शीत युद्ध के दौर के बाद से परमाणु हथियारों के भंडार में बहुत कमी आई है, मगर अब भी दुनिया में सैकड़ों परमाणु हथियार हैं जिन्हें बहुत कम समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेहद शक्तिशाली विस्फोटक या बम हैं। इन बमों को ताकत या तो परमाणु के नाभिकीय या न्यूक्लियर कणों को तोड़ने या फिर उन्हें जोड़ने से मिलती है, जिसे विज्ञान की भाषा में संलयन यानी फ्यूजन या विखंडन यानी फिशन कहा जाता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन या विकिरण निकलता है और इसलिए इनका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रह सकता है। दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया, जिनसे भयंकर नुकसान हुआ। आज से करीब 77 साल पहले ये दोनों हमले अमेरिका ने किए थे, जब उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। अमेरिका ने साल 1945 में 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए थे। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में अब भी 9 देशों के पास परमाणु हथियार माने जाते हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। वैसे परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बताता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास 9,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि साल 2020 की शुरुआत में इन 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। सिप्री के मुताबिक इनमें से लगभग 1,800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिप्री की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के पास 2020 तक 5,800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे। सिप्री की रिपोर्ट के ही अनुसार परमाणु हथियारों के मामले में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान उससे कहीं आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारत के पास जहां 150 परमाणु हथियार थे, वहीं पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार थे। साल 1970 में 190 देशों के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के लिए एक संधि लागू हुई, जिसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि या NPT। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इसमें शामिल हैं, मगर भारत, पाकिस्तान और इसराइल ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया और उत्तर कोरिया साल 2003 में इससे अलग हो गया। इस संधि के तहत केवल 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया, जिन्होंने संधि के अस्तित्व में आने के लिए तय किए गए वर्ष 1967 से पहले ही परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था। ये देश थे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। संधि में कहा गया है कि ये देश हमेशा के लिए अपने हथियारों का संग्रह नहीं रख सकते, यानी इन्हें कम करते जाना होगा। साथ ही इन देशों के अलावा जितने भी देश हैं, उन पर परमाणु हथियारों के बनाने पर रोक भी लगा दी गई। इस संधि के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने अपने हथियारों की संख्या में कटौती भी की, मगर बताया जाता है कि फ्रांस और इसराइल के हथियारों की संख्या लगभग जस की तस रही। वहीं भारत, पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया के बारे में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि ये देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।